अगर मैं अलग से बनाऊं तो पहले अलग से बना के दिखाता हूं आपको। इस तरह से हमारा पुली होगा, हाँ या ना, यस और नो। ये होगा हमारा क्या, एक्सेल, सिलिंड्रिकल है ना, रॉड की तरह। अब हम इसके ऊपर इसको इसके अंदर फिक्स करेंगे। ये कैप है, तो कुछ इस तरह का होल यहाँ पे है, जैसे इसमें होल है, ये है, हालांकि आर पार नहीं है, बट आपको समझ आ रहा है कि ये ऐसे सरफेस है अंदर का, इनर सरफेस। और ये मान लेते हैं एक्सेल है। तो जब मैं इसको इसके ऊपर रखूंगा ऐसे, तो कौन सा पॉइंट टच कर रहा है, ऊपर वाला या नीचे वाला, और क्यों कर रहा है बताओ, क्यों कर रहा है ये? क्योंकि ये वेट से नीचे जाना चाहता है और ये बीच में इसको रोक रहा है, तो ऊपर वाले सरफेस के कांटेक्ट में आएगा। यस, इस तरह से आएगा, यस और नो? यस सर। तो इस केस में नॉर्मल रिएक्शन पुली के ऊपर एक्सेल किस तरफ लगाएगा? अब ये हमारा क्या है, कांटेक्ट सरफेस, ये ना, ये छोटा सा हॉरिजॉन्टल सरफेस है जिससे टच में आया ये, हाँ या ना। मैंने आपको ये भी बताया था कि अगर सरफेस प्लेन ना हो, कर्व्ड हो, तो हमें क्या करना पड़ता है सरफेस डिसाइड करने के लिए, वहां पे एक टेंजेंट ड्रॉ करना पड़ता है। यहाँ पे हमने एक टेंजेंट ड्रॉ कर लिया, तो ये हमारा सरफेस हो गया, कांटेक्ट सरफेस। तो ये जो एक्सेल है इसके ऊपर की तरफ फोर्स लगाएगा, यानी कि अगर कोई इसे आगे भी खींचे, नीचे भी खींचे, जैसे ग्रेविटी इसको अभी नीचे खींच रही है, लेकिन यहां पे ये रस्सी इसको इस तरफ खींच रही है, तो ये थोड़ा आगे की तरफ भी तो जाएगा। तो वो जो सिचुएशन होगी वो इस तरह का हो जाएगा। हमारा जो ये है इनर पार्ट ऑफ द पुली, ये बिल्कुल टॉप पे नहीं होगा, किधर हो जाएगा, थोड़ा ऐसे, ठीक है। तो इसका नॉर्मल, तो हमें टेंजेंट कहां ड्रॉ करना पड़ेगा, ऐसे टेंजेंट ड्रॉ करना पड़ेगा, ये हमारा सरफेस होगा, है ना। तो नॉर्मल रिएक्शन किधर लगेगा, समझे नहीं समझे? तो अगर मैं पुली का एबीडी बनाऊंगा तो उस पर नॉर्मल रिएक्शन किधर दिखाऊंगा, नॉर्मल रिएक्शन एक्सर्टेड बाय हिंज इस तरफ, और टेंशन किधर लग रही है, नीचे, और इसके ऊपर फोर्स नीचे लग रहा है एक, और ये लग रहा है टेंशन। टेंशन की वैल्यू अलग से हमने निकाल रखा है। इसको ऐसे देख लूं कि हमने इसको एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में रिजॉल्व कर दिया, किसको, नॉर्मल को, एन साइन थीटा, हाँ या ना, एन कॉस थीटा एन साइन थीटा, ठीक है। क्या मैं इस फोर्स को रिमूव कर दूं क्योंकि मैंने कंपोनेंट रिजॉल्व कर दिया?